पाकिस्तान में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की शरह है वो इस टाइम 80% से तजावुज़ कर चुकी है। कभी आपने सोचा है पाकिस्तान में जो ये बढ़ती हुई तलाक की शरह है ये क्यों है? ये कोई खुशी नहीं मिल रही होती, बल्कि हम अपना थोड़ा सा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल हल्का करने के लिए किसी ऐसे शख्स को तलाश करते हैं जो हमारे से एहसास, हमारे से जज्बात का जो है वो इजहार कर सके। मैं हूँ माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबीहा अली खान। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे। हमारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो ये जानना चाहती है कि पाकिस्तान में बढ़ते हुआ ये मामला जिसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कहते हैं ये क्यों है। बहुत से माहिर नफ्सियात इस पर अपनी अपनी राय रखते हैं, लेकिन मेरी राय इस पर जो है वो ज़रा मुख्तलिफ है। आप सोचेंगे कि वो कैसे? पाकिस्तान में रहने वाला हर वो शख्स जो अपनी ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजारना चाहता है, उसे ये लगता है कि उसके लिए जो लड़की उसके माँ बाप या वो ख़ुद पसंद करे वो दुनिया की बेहतरीन तरीन लड़की होनी चाहिए। उस लड़की में वो तमाम तर खूबियाँ होनी चाहिए जो एक इंसान में हो ना हो, लेकिन उसकी आँखें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए, उसकी गर्दन जो है वो बड़ी सुराही की तरह होनी चाहिए, उसकी चाल ढाल जो है वो मोरनी की तरह होनी चाहिए, उसके बाल जो है वो लंबे होने चाहिए, उसकी आँखें जो हैं वो खूबसूरत नीली होनी चाहिए। ये सब क्या है? हम कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो इस वक्त सबसे बड़ा डिज़ास्टर है वो मेंटल डिसऑर्डर्स का है। ये वो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो आपके साथ साथ चल रहे होते हैं, लेकिन आपको इन नफ्सियाती प्रॉब्लम्स का पता नहीं होता है। अब एक शख्स है जिसके साथ ये चीज़ चलती है, वो साइकोलॉजिकली जो है वो अपने आप को पावरफुल महसूस करता है जब वो ख़वातीन में बैठता है, जब वो मुख्तलिफ़ किस्म की खूबसूरत ख़वातीन के साथ जो है वो अपनी महफिल सजाता है या उनसे बात करता है, तो उसमें एक एनर्जी डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये क्या है? ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एपाडोमिन जो है वो आपका प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है, आपको खुशी महसूस हो रही होती है और आप जो है वो इस चीज़ के चक्कर में जो है वो मुख्तलिफ हसीनाएँ जो है वो अपने इर्द गिर्द इकट्ठी करते रहते हैं। ये मर्द हजरात में ही बात नहीं होती, बल्कि कुछ ख़वातीन भी इस तरह का माइंड रखती हैं। उनकी भी साइकोलॉजी इस तरह की होती है कि उन्हें अच्छे और खूबसूरत लड़कों में उठना बैठना पसंद होता है। अब पाकिस्तान में जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की शरह है वो इस टाइम 80% से तजावुज़ कर चुकी है। ख़वातीन अपने घर में बैठी हैं, मर्द हजरात अपने जो है वो दफातर में हैं या अपने काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन एक ही चीज़ है कि मुझे अपनी बीवी से या मुझे अपने शौहर से वो मोहब्बत नहीं मिली जिसका तकाजा जो है वो अपनी बीवी या शौहर जो है वो करता है अपनी बीवी से। अब बात यह है कि यहाँ बीवियों के भी प्रॉब्लम्स हैं और शौहर के भी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपका शौहर या आपकी बीवी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार है तो ढूंढें कि आप में गलती कहाँ है। आपने कौन सा ऐसा जो है वो नेगेटिव पॉइंट छोड़ा है कि जिससे आपकी और उसकी ज़िंदगी और आपके घर जो है वो तबाही के दहाने पर आ गए हैं। कभी आपने सोचा है पाकिस्तान में जो ये बढ़ती हुई तलाक की शरह है ये क्यों है? इसकी सबसे बड़ी वजह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, ना सिर्फ मर्दों के बल्कि औरतों के भी। लेकिन मैं मर्दों को हमेशा ये कहती हूँ कि मर्द के पास अगर पैसा होता है तो वो बहुत सारी औरतें रखने की कोशिश करता है, और औरत अगर जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसके पास पैसा होता है, तो वो सिर्फ जो है वो अपनी इंडिपेंडेंसी में जो है वो जीना चाहती है, वो मर्द नहीं रखना चाहती। लेकिन बात फिर वहीं आ जाती है कि आज की औरत पैसे के लिए मर्द का सहारा ज़रूर तलाश करती है, और पाकिस्तान में बढ़ता हुआ ये डिप्रेशन और ये एंजाइटी इस चीज़ का सबूत है कि हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जब जाते हैं तो हमें ये कोई खुशी नहीं मिल रही होती, बल्कि हम अपना थोड़ा सा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल हल्का करने के लिए किसी ऐसे शख्स को तलाश करते हैं जो हमारे से एहसास, हमारे से जज्बात का जो है वो इजहार कर सके। लेकिन उससे भी बड़ी वजह ये है जो मैं आज आपको ओपनली बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये ऐसी माहिर नफ्सियात है जो ओपनली डिस्कशन करती हैं। तो बिल्कुल मैं ओपनली इसलिए डिस्कशन करती हूँ जो हमारे माशरे का एक हिस्सा है कि अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी जिनसी तस्कीन हासिल करने के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, और ये इंतहाई दर्जे के ख़तरनाक तरीन हद जो है वो क्रॉस कर गई है बात। अब आप सोच लें कि एक शौहर अपनी बीवी से और बीवी अगर अपने शौहर से मुतमईन नहीं है तो इसकी सबसे बड़ी वजह कौन सी वेबसाइट्स हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसे देखकर आपका शौहर या आपकी बीवी जो है ये सब कुछ करने के लिए मजबूर है, और ये उसकी जो है वो डिमांड बनती जा रही है कि अगर उसे वो चीज़ आपसे नहीं मिल रही तो उसे बाहर जाकर जो है वही चीज़ तलाश करनी पड़ रही है। आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या आपके इर्द गिर्द भी ऐसे मियाँ बीवी रहते हैं जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है वो अरूज पर हो, और उनकी सबसे बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? क्या उनमें जहनी हम आंगी नहीं है या उनमें जिस्मानी हम आंगी नहीं है? ये दोनों बहुत ही बड़े सवालात हैं जो मैं छोड़े जा रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देंगे और अपना ओपिनियन भी देंगे। और अगर आप रिलेशनशिप के हवाले से, एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस के हवाले से मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर्स जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप इन नंबर पे जो है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लेकिन सीरियस पेशेंट जो वाकई ही इस तरह के मामले में हो वो मेरे साथ जो है वो रब्ता करें।
और अपॉइंटमेंट लें। थैंक यू।